सुनने को प्राप्त होती है। और निश्चित ही भगवान की महती और अहेतु की कृपा आप सभी के ऊपर है कि यदि आपको गंगा जी में स्नान करना होता तो उसी गंगा जी में स्नान करने के लिए कोष कोशांतर दूर तक चलकर जाना पड़ता, किंतु ये शिव कथा रूप गंगा अपने अविरल वेग से प्रवाहित होकर आपके ही नगर में आई है, जिसमें गोता लगाकर आप धन्य हो रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये भगवान की महती अनुकंपा है और निश्चित ही आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो शिव पुराण की मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगताधार करुणा वंदनादि अखिल है ये प्रत्यनीक प्रभु श्री भगवान अवघर दानी भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए उन्हीं का ही साक्षात विग्रह स्वरूप ये शिव पुराण की प्रति अपना प्रणाम निवेदित करते हुए और साथ ही साथ हमारे आदरणीय आचार्यगण जो यहाँ विराजते पुराणों का पाठ कर रहे हैं, 5 पुराणों का पाठ यहाँ पर चल रहा है। ऐसे समस्त आचार्यगण, हमारी संगीत मंडली, समुपस्थित समस्त श्रोतागण और परम पूज्य आचार्य जी अवस्थी जी महाराज, जिनके
दिव्य आयोजकत्व में ये दिव्यतम आयोजन हो रहा है। बड़े समर्पण के साथ परम पूज्य महाराज से लगभग 1.5 महीने से इस आयोजन के लिए संकल्पित है। यज्ञ आप देखिए कितनी भव्यता से चल रहा है। प्रसाद से लेके आपके बैठने से लेके आपके दर्शन से लेके जितनी भी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके उसके लिए महाराज जी पूर्णतः संलग्न है और समर्पित है। इसलिए एक बार करतल ध्वनि से महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम निवेदित करेंगे कि आप ऐसे ही यशस्वी हो, दीर्घायु हो और ऐसे ही दिव्यतम यज्ञों का और कथाओं का आयोजन कराते रहें और हम सब उसमें निमज्जन करते रहें। ऐसे महाराज जी के लिए खूब मंगल कामनाएं व्यासपीठ से निवेदित हम करते हैं। और आप सब श्रोताओं का तो खूब प्रणाम है ही। आखिरी में आप लोगों का नाम इसलिए लिया जाता है कि कभी आप बड़ी सभाओं को देखना, सभा में जो मंत्री जी आते हैं ना उनका नाम आखिरी में लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंत्रियों से ही सभा की शोभा होती है। तो पहले बोल देते हैं सरपंच जी भी पधारे हैं, जनपद सदस्य जी भी पधारे हैं और विधायक जी भी पधारे हैं। फिर बाद में हमारे आदरणीय परम पूज्य मंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी से सभा की शोभा है। वैसे ही आप जो श्रोता है ना उन श्रोताओं से ये कथा की शोभा है। इसलिए आप समस्त श्रोताओं को बार बार प्रणाम निवेदित करते हुए बड़ी निष्ठा से आप 2 दिन से शिव पुराण की कथा सुन रहे और ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ की श्रोता बड़े अच्छे हैं। माताएं बिल्कुल बात नहीं करती कथा सुनते टाइम, नहीं तो वक्ता के लिए सबसे सौभाग्य की बात होती है महाराज जी अच्छे श्रोता मिलना। एक जगह के महाराज जी कथा कर रहे थे तो कथा करते करते श्रोता बीच में से ही खड़ा हो गया, बोले महाराज जी हमको वर्णा नाम सत्संगा नाम से लेके दयंतियों मानवा तक एक चौपाई याद है। महाराज जी ने कहा बढ़िया श्रोता मिला। महाराज जी कथा सुनाते सुनाते चौपाई भूल गए कि सीता के विलाप सुनु भारी। तो महाराज जी ने श्रोता से कहा कि आप हमारी मदद करेंगे चौपाई पूरी करने में? बोले बिल्कुल करेंगे महाराज। बोले मंगल भवन मंगल हार। कभी कभी श्रोता भी ऐसे मिल जाते हैं, किंतु बड़ा सौभाग्य है कि इस भूमि पर तो बड़े सहृदय और अपने चित्त के साथ तन मन धन से समर्पित होकर कथा सुनने वाले श्रोता हमको मिले। तो कल कथा में हमने क्या सुना, कौन बताएगा? बताइए। कल हमने कथा में महात्मा की कथा को सुना। क्यों सुना? कि जाने बिनु न हो ही परती, बिन परती हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दहाई, जिमी खगेश जल के चिकना। जब तक जानोगे नहीं तब तक भगवान के चरणों से प्रेम होने वाला नहीं है। तो जब आप भगवान की महिमा को जानोगे तो भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, और जब भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा तो भगवान के श्री चरणों से प्रीति हो जाएगी, और जब भगवान के श्री चरणों से प्रीति हो जाएगी तो एक दिन भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए महिमा जानना जरूरी। तो कौन कौन सी कथाएं सुनी? शिव पुराण की महिमा को हमने जाना, और दूसरे नंबर पर हमने जाना कि देवराज जो कि महापापी था, वेद धर्म परान मुखा वैदिक आचरण से भ्रष्ट हो गया व्यक्ति देवराज भी, जो शिव पुराण की कथा को निष्ठा से सुन लेता है तो तर जाता है। और चंचुला और बिंदुक की कथा भी हमने सुनी कि जब चंचुला और बिंदुक जो कि व्यभिचार पारायण होते हुए अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देते हैं, पतन मार्ग पर अग्रसर होकर वो भी जब शिव पुराण की कथा को सुनते हैं तो मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त होकर शिव लोक को प्राप्त कर जाते हैं। शिव पुराण की कथा। अब शिव पुराण में कितने श्लोक, कितनी संहिता है? मैंने कहा था कल पूछूंगा कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक है बस। 24,000 चतुर्विंशति सहस्रो पुराणों सप्त संहिता। और संहिता कितनी है? 7 संहिताएं हैं।
अब कल तो हमने महिमा जानी, पर ये जो 7 संहिता है, उन 7 संहिता में से पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। कौन सी संहिता? विद्येश्वर संहिता। और विद्येश्वर संहिता में सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान किया। क्या कहा? आद्यंत मंगलमजातमनंत रूपम, आद्यंत मंगलमजात समान भावम। आदि और अंत में जिसके मंगल विद्यमान है, आदित्य मंगलम जात समान भावम। आपने कभी रसगुल्ले को पाया है? अच्छा, रसगुल्ले को कहीं से भी पाओ, उसमें क्या मिलेगा? रस मिलेगा, मिठास होगी। तो जब आप किसी मिष्ठान्न को ग्रहण करते हैं तो उस मिष्ठान्न के संपूर्ण अंगों में रस ही परिव्याप्त है। उसी प्रकार से भगवान कौन है? बोले मंगल मूर्ति। ये मंगल की साक्षात प्रतिमूर्ति है, और जो मंगल की साक्षात प्रतिमूर्ति है उनके आदि में भी मंगल होगा, मध्य में भी मंगल होगा और अंत में भी मंगल ही विद्यमान होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में मंगल हो तो किसके पास जाएं? अच्छा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम आपको बताएं। आप सब्जी की दुकान पे जाओ और सब्जी की दुकान पे जाके लिस्ट रख दो, 1 किलो नमक दे दीजिए, 1 किलो शक्कर, 1 किलो गेहूँ, 5 किलो मूंग की दाल, तो देगा? कहेगा भाई साहब ऊपर का बोर्ड पढ़ के देखिए, सब्जी की दुकान है, किराने की दुकान नहीं। अच्छा, हमको जीवन में मंगल चाहिए, हमको जीवन में सुख की कामना है, किंतु हम जाते कहाँ हैं? संसार के श्री चरणों से निवेदन करते हैं, भाई संसार तो दुख की दुकान है, और दुख की दुकान में सुख भला मिल सकता है क्या? दर्पण में अपना चेहरा देखो तो हम बड़े सुंदर दिखते हैं यदि श्रृंगार करें तो, पर दर्पण में चेहरा निहारने वाला क्या दर्पण में होता है? नहीं होता। दर्पण में व्यक्ति अपने आप को देख तो सकता है, पर जिस दर्पण में स्वयं को देख रहा है उस दर्पण में वो है नहीं। वैसे संसार में सुख को अनुभूत तो किया जा सकता है, संसार में मंगलता की अनुभूति तो की जा सकती है, पर संसार में वह सुख है नहीं। उस सुख को प्राप्त करना है तो जो मंगल की मूर्ति है उन भगवान शिव के चरणों में जाना पड़ेगा, तब वो सुख जीवन में प्राप्त होगा। हमारे जीवन की विडम्बना कढ़ी का प्रचलन है। पूरन पोली भी यहाँ बढ़िया बनती, कल मैं गया था भोजन करने, अच्छी बनी। तो आप कितना ही बढ़िया भोजन कर लो, किंतु कितनी देर जिह्वा पे स्वाद रहेगा? कुछ ही समय। किसी भी सुख की अनुभूति आपको क्षणिक देर के ही लिए हो सकती है, पर यदि आप भगवान शिव के चरणों में अपना समर्पण कर देंगे तो जो आनंद आपको प्राप्त होगा वो जीवन में कभी मिटने वाला नहीं है, वो क्षणिक आनंद नहीं है, वो स्थिर आनंद है। और वह आनंद मंगल स्वरूप भगवान शिव के चरणारविंद में अपने चित्त को लगा देने से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आद्यंत मंगलम जात समान भावम, ना तो जिनकी समानता है ना जिनकी तुलना है। भगवान शिव से आप किसी भी देवता की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान शिव देवता है ही नहीं। तो भगवान शिव कौन है? बोले देव नहीं है, ये तो देवों के देव महादेव है, इसलिए इनकी किसी से समानता नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु भी जिनके सामने यह हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमको सृष्टि विस्तार की आज्ञा प्रदान करें, तो वही भगवान शिव ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि तुमको सृष्टि करना है, और विष्णु जी को आदेश दे देते हैं कि तुमको पालन करना है। आगे आप कथा में सुने। और आर्यम तमी समजरा मरमात्म देवम, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले। आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने से तात्पर्य क्या है? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो हम ईश्वर है, ये जीवात्मा है, वो किसका परिचिन्न है? ये जीवात्मा पर एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। तो कितने मुख हैं? पंचानन माने 5 मुख हैं। तो भगवान इन 5 मुख से ही जगत का कार्य करते हैं। वो मैं आगे आपको कथा में सुनाऊंगा, बहुत सुंदर विवेचन है। और भगवान क्या करते हैं? बोले पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावै मनसि संकरमं विशेषम। वो भगवान शिव अपनी
लीला शक्ति से इस संसार का उत्पत्ति कार्य, पालन कार्य और संहार कार्य भी करते हैं। ऐसे भगवान शिव के इस बीच चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। हर हर महादेव शंभो। ये था शिव महापुराण का मंगलाचरण जो विद्येश्वर संहिता में किया गया है। संक्षिप्त में मैंने सागर मगही सकल त्रिवेणी, सागर मगही सकल त्रिवेणी, विधिन से धर्मय कलि मन भरणी, विधिन से धर्मय कलि मन भरणी, करम कठार विनंदन वरणी, करम कठार साधु साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ बड़ा अद्भुत भजन है। सत्यर्थम यज्ञीयवान। हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य भारी है। इसी से आपने व्यास जी के यथार्थ रूप में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया है और संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके व्यास जी के ही वेद वेदांत में पारंगत शिष्य के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए। रोमहर्षण का मतलब समझते हैं, जिसके मुख से कथा सुनने पर पूरे देह के 3.5 करोड़ रोम पुलकित हो जाए, हर्षित हो जाए, उसको रोमहर्षण कहते हैं। और ऐसे सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि आपके जैसा विद्वान हमने देखा नहीं है, आप परम विद्वान हैं, ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं, किंतु हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि प्राप्ते कलयुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखः। अभी कौन सा युग चल रहा है? त्रेता युग चल रहा है। अच्छा, द्वापर। अच्छा, आप लोगों की एक कहावत तो बड़ी प्रसिद्ध है ना, जैसे कोई गलत काम करे, क्या करे महाराज, जो कलयुग है। जो भी गलत काम करेगा उसने एक फॉर्मूला रख के रखा, क्या करें, कलयुग है, और कलयुग की ओट में व्यक्ति गलत काम करता है। अच्छा, आपको पता है कलयुग का मतलब क्या होता है? जिस घर में कलह होती हो उस घर में कलयुग निवास करता है, और जिस घर में सब प्रेम से रहते हैं उस घर में सतयुग निवास करता है। ये सतयुग और कलयुग का है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कलह एवं कलयुग, कलह ही कलयुग है और कलह ही कलयुग को जन्म देती है। सबसे बड़ी समस्या आज घर घर में जाने को देखने को मिलती है। यहाँ मैं कुछ घरों में गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महाराज जी संयुक्त परिवार की अभी भी पद्धति विद्यमान है। कम से कम घर में भोजन बनता है, भ्राता साथ में रहते हैं। नहीं तो ऐसी विडंबना आकर उपस्थित हो गई कि सबसे पहले संपत्ति प्रधान होती है और संपत्ति के बाद व्यक्ति स्वयं में ही सुख की अनुभूति करने लगता है। जीवन में कलह का मूल कारण ये होता है कि व्यक्ति जीवन में सिद्धांत अपनाता है सुधार का, किंतु इतना याद रखना किसी को सुधारना अपने बस की बात नहीं है। तो ये व्यासपीठ शिक्षा देती है कि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो किसी को सुधार के सुखी नहीं रह सकते, जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो लोगों को स्वीकार के सुखी रहा जा सकता है, सुधार के सुखी नहीं। पता चले सासू माँ दो खड़ी खोटी सुना देती है तो सोच लो कभी माता जी भी तो डांट देती थी, तो ये भी डांट रही है, समस्या क्या है, स्वीकार लो। अच्छा, बहुत सी माताएं हमारे पास आती हैं कि गुरुजी ऐसी कृपा करो न सीता जी जैसी बहू मिल जाए। मैंने कहा गारंटी देता हूँ आपको सीता जी जैसी बहू मिलेगी। बोले महाराज जी क्या उपाय करना पड़ेगा? मैंने कहा कौशल्या जी जैसी सास बनना पड़ेगा, और कौशल्या जी जैसी सास बनी तो सीता जी जैसी बहू भी मिल जाएगी। एक हास्य की बात आपको बताएं, अच्छा बहू जो होती है ना उसको सेलेक्ट हमेशा सास ही करती है और सबसे ज्यादा परेशान भी सास ही रहती है। जब बहू रानी का विवाह हुआ और घर आई, अरे महाराज जी मेरी बहू तो साक्षात चंद्रमुखी है, और 1 महीने तक चंद्रमुखी बनी रहती है। धीरे धीरे समय निकलता है और 1 महीने बाद फिर चंद्रमुखी से सूर्यमुखी बन जाती है, और जैसे 1 साल निकला तो न चंद्रमुखी बची न सूर्यमुखी, फिर तो ज्वालामुखी बन के बदल। इसलिए कलह एवं कलयुग
आपको बताएं, सीता जी और कौशल्या जी की चर्चा निकली है तो मैं आपको कथा सुनाऊं। यदि आप चाहते हैं कि संबंध में माधुर्यता बनी रहे तो आपको उस संबंध को सजाना पड़ेगा, और संबंध सजेगा तो समर्पण के साथ सजेगा। जब सीता जी का विवाह हुआ और विवाह करके सीता जी जब अपने घर आई तो दशरथ जी ने क्या कहा है कि बधू लड़कनी पर घर आई तो राखी नयन पलक कीना। कौशल्या जी से दशरथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक निमिवंश की थाती के रूप में सीता पधारी है, तो जैसे यह पलक नेत्र की रक्षा करते हैं वैसे हमको सीता की रक्षा करना। और सीता जी जब पधारी विवाह के पश्चात घर में, तो जैसे ही सीता जी का पदार्पण हो रहा था, कौशल्या मैया ने झरोखों से झांक के देखा, और जैसे ही सीता जी ने पालकी से नीचे अपने कोमल कोमल चरणारविंद को रखा, कौशल्या मैया ने सोचा इतने कोमल चरणारविंद जब सीता के भूमि पर रखाएंगे तो सीता को कष्ट होगा। कौशल्या जी ने तत्क्षण आदेश दिया सेवक सेविकाओं को कि जाके कमल के पराग को एकत्रित कर कर महल के भीतर में बिछवा दिया जाए। कमल के पराग को महल की गलियों में बिछवाया गया, और अपने कोमल कोमल चरणारविंद को जब सीता जी उन कमल के पराग पर रख रही थी तो वर्णन आता है उनके पैर में वह पराग चुभने लगा। तो कौशल्या जी ने सीता जी को गोद में उठा लिया कि मेरी बहू को कष्ट नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, मुंह दिखाई की रस्म जब हुई तो सीता जी के सामने कौशल्या जी ने आंखों में आंसू को भरा और कहा, बेटा मैं तुझको क्या दे सकती हूँ, क्योंकि तेरे सौंदर्य के सामने मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं, तो मेरा तो सर्वस्व राम है, तो तेरे हाथों में आज राम को ही समर्पित कर देती। और सीता जी ने एक दिन सोने के दिव्यतम झूले पर कौशल्या जी ने सीता जी को बिठाया और बिठा के स्वर्ण के कटोरे में मखाने की खीर खिलाई। जब मखाने की खीर सीता जी ने पाई तो आंखों से अश्रु की झरझर करते हुए धारा प्रवाहित होने लगी। जब आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी तो बड़े प्रेम से पूछा सीता जी ने, माँ आपको कैसे पता ये मखाने की खीर मेरी फेवरेट है? बोली, जब मुझे पता चला कि न मेरी सीता का विवाह राम से होने वाला है तो मैंने उसी समय कुछ दूतों को भेज दिया था जनकपुरी की जाके लिस्ट बनवा के ले आओ मेरी बहू रानी को क्या क्या पसंद है। ये कथा इसलिए हमने आपको सुनाई कि ये प्रेम संबंध कैसे निभेगा। एक साइड के साथ साथ कैसा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसलिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं कि कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी और जागत सोवत शरण तुम्हारी। वाणी में 3 प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। पहला सत्य बोलो, दूसरा प्रिय बोलो और तीसरा विचार के बोलो। ये 3 विशेषता। आजकल ये कलयुग में जब से फोन का जमाना आया व्यक्ति झूठ भी बहुत बोलने लगा। एक जगह भंडारा हो रहा था, भंडारा में एक व्यक्ति बैठ के भोजन पा रहा था। किसी का फोन आया, बोले श्रीमान जी कहाँ बैठे हैं? बोले 5 स्टार होटल में बैठ के भोजन कर रहे हैं। श्रीमान जी आप कहाँ हैं? उसने फोन पे पूछा। बोले भंडारे की जिस पंगत में बैठ के आप भोजन कर रहे हैं उसकी पीछे वाली पंगत में मैं बैठा हूँ। बात हास्य की है, किंतु जीवन में सत्य का जो व्रत धारण कर लेता है उसके जीवन में सिद्धांत बना रहता है। जिसके जीवन में सिद्धांत बना रहता है उसके जीवन में उन्नति भी कभी रुक सकती नहीं है। इसलिए प्राप्ते कलयुगे घोड़े नरा पुण्य विवर्जित। व्यक्ति पुण्य से विवर्जित हो गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दुराचारता सर्वे और सत्य वार्ता पर क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगता पापरता व्यभिचार परायणा। असत्संगा पापरता व्यभिचार परायणा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के कर्म विधिवत रूप से विभाजित किए गए हैं, किंतु स्वधर्म में निरत होने का जिनका कर्तव्य था वो व्यक्ति भी अपने धर्म का परित्याग कर कर गलत आचरण में रत होने लगे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना कलयुग में आकर उपस्थित हो गई। और आगे में वर्णन किया है स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा भक्तवज्ञान कारिका
श्रीमद् भागवत में भी जब वर्णन किया तो एक बहुत सुंदर बात कही गई कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धि नायका। अब घर में किसकी चलती है? बोले अब घर में ना तो श्रीमती जी की चलती है, न श्रीमती के पति देवता की चलती है, अब तो श्याल को बुद्धि नायका। अब तो साले साहब का जो आदेश हो जाता है वो भी घर में पालन किया जाता है। ऐसा कलयुग जब आकर उपस्थित हो गया तो इस कलयुग में कल्याण कैसे हो सकता है? तो इस कलयुग में कल्याण का कोई साधन है? बोले बिल्कुल है। वो साधन क्या है? बोले वो साधन है शिव पुराण की कथा। जो शिव पुराण की कथा सुन लेगा उसका भगवान शिव के चरणों से प्रेम हो जाएगा, और जिसका भगवान शिव के चरणों से प्रेम हो जाएगा वो पुण्य को जीवन में उद्भूत करेगा, और जिसके जीवन में पुण्य होगा शनै शनै पाप भी मिट जाएगा, और पाप मिट जाएगा तो मन निर्मल हो जाएगा, और जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा उस दिन भगवान शिव की प्राप्ति हमको हो जाएगी। फिर देरी। इसलिए शिव महापुराण का आयोजन क्यों हो रहा है? ये पंडाल लगा, ये यज्ञ हो रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ताली बजाते हुए मनते में झूमते हुए इस जगत में समस्त तीर्थों में विवाद तभी तक रहेगा जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा, और जो शिव पुराण का उदय हो जाएगा तो समस्त तीर्थों का विवाद ही मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की इतनी महिमा है कि एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकाधमेव च यह पठेत भक्ति संयुक्ता सा पापान मुच्यते क्षणा। आपको समय नहीं मिलता, यदि आप पूरे समय 3 घंटा 4 घंटा बैठ के शिव पुराण नहीं सुन सकते
तो आप एक संहिता का पाठ भी नहीं कर सकते, आप एक अध्याय का पाठ भी नहीं कर सकते, एक श्लोक का भी यदि पाठ नहीं कर सकते और आधे श्लोक को ही पढ़ लेते हैं, तो शिव पुराण के आधे श्लोक को पढ़ लेने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मल चित्त को प्राप्त कर जाता है। शिव पुराण की बात पसंद नहीं आई तो अच्छे से ताली बजा दिया करो। तो यहाँ पठेर देवार्चन फलम सा प्राप्नोति न संशयः। सिर्फ शिव पुराण को जो दूर से ही प्रणाम कर लेता है, माने कि ये शिव पुराण रखी है और आपने इन शिव पुराण को यदि दूर से ही प्रणाम कर लिया, तो इस शिव पुराण में ही लिखा है कि सर्व देवार्चन फलम सा प्राप्नोति न संशयः। दूर से ही शिव पुराण का दर्शन कर लेने से जितने भी जगत में देवी देवता हैं, उन सभी के पूजन का फल शिव पुराण के दर्शन से प्राप्त होगा। अच्छा, शिव पुराण को कब पढ़ा जाए, सबसे ज्यादा महिमा कब है? तो एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम पोषितः। जिस दिन चतुर्दशी हो, उस चतुर्दशी में शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि 15 दिन आप शिव पुराण का पाठ नहीं कर सकते, तो चतुर्दशी के चतुर्दशी ये नियम अवश्य बनाइए कि हम चतुर्दशी को शिव महापुराण का पाठ करेंगे, क्योंकि चतुर्दशी के दिन शिव महापुराण का पाठ कर लेने से समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, भगवान शिव की प्रीति भी मिलती है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति की उपासना है और चतुर्दशी के दिन शिव शक्ति की उपासना का विधान है। तो चतुर्दशी के दिन शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव तो आपके घर पधारते हैं, पर अकेले नहीं आते, माँ गौरा भगवती पार्वती को साथ लेकर नंदी में विराज के आपके घर भगवान शिव पधार जाते। तो चतुर्दशी के दिन कैसे शिव पुराण का पाठ करें, इसका भी नियम है, तो उसको आप सुन लीजिए। चतुर्दश्याम निराहारो या पठेत संहिता चताम बिल्वमूले शिवः साक्षात् सादेवस्य पपूति। उस वृक्ष ने व्यवस्था करके रखी है कि वो अपना रस उस फल के रूप में प्रस्तुत कर देता है। वैसे ही वेद शास्त्र को पढ़ने पर कभी कभी हो सकता है कि उदासी आ जाए, मन ना लगे, पर वो वेद शास्त्र अपने सारस स्वरूप इस शिव पुराण को उत्पन्न कर देते हैं कि इसको प्रेम से पढ़ो, खूब मन लगेगा, फिर बोरियत का कोई प्रश्न है नहीं। इसलिए आप लोग शिव पुराण सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कब 5 बजे का लगता है क्या? अच्छा, किस किस को लगता है? यदि घड़ी पे बार बार ध्यान जाए ना, तो समझ जाना अभी हम सच्चे श्रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चा श्रोता तो जब व्यास जी कहते हैं कि चलो भैया समय पूरा हुआ, तब उसको लगता है 3 घंटा कब निकल गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि ये भगवान शिव की कथा का चमत्कार है। जिस प्रकार से चुंबक के पास लोहा अपने आप आकर्षित होकर आ जाता है, वैसे ही भगवान शिव की कथा के पास आप जैसे सुहृदी श्रोता स्वतः आकर्षित होकर कथा सुनने के लिए आ जाते। इसलिए अद्भुत वर्णन आता है। शिव पुराण में लिखा है, एक बार 6 कुलों के महर्षि एकत्रित किए और 6 कुलों के महर्षियों ने एकत्रित होकर ये विचार किया कि पुराण पुरुष कौन है, परम तत्व का स्वरूप कौन है, जगत का आधारभूत कौन है। और ऋषियों में चर्चा चल रही थी, किसी ने शंकर जी का नाम लिया, किसी ने ब्रह्मा जी का नाम लिया, किसी ने विष्णु जी का नाम लिया, बोले ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। अब के महर्षि को ब्रह्मा जी ने आते देखा तो ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर कैसे पधारे हैं? बोले हम ये जानने पधारे हैं कि पुराण पुरुष परमात्मा कौन है। नायति नायति नेति नेति कह के वेद जिसका निरूपण करते हैं, समस्त ग्रंथ जिसकी महिमा को निरूपित करते करते थक जाते हैं, वो पुराण पुरुषोत्तम जगत का आधार उत्पत्ति पालन संहार का जो करता है वो कौन है, हम ये जानने आए हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये जगत जिससे उत्पन्न है, ये जगत जिससे पालित है और ये जगत जिसमें ही जाकर विलित हो जाएगा, विलय को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कोई देवता है तो वो सिर्फ एक है और वो है शंकर भगवान, जिनसे जगत उत्पन्न होता है और जगत जिनमें समा जाता है। आपको उदाहरण से समझा, इसलिए समर्पण की आवश्यकता है और वो परमात्मा मिलता है तो किससे मिलता है? समर्पण से मिलता है। तो बड़ा अद्भुत वर्णन शिव पुराण के अंतर्गत आता है।
भगवान शिव के विषय में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि आपको भगवान शिव को प्राप्त करना है तो 3 साधन हैं। उस 3 साधन से भगवान शिव प्राप्त हो सकते हैं। अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। 3 चीजें होती हैं, साधक, साध्य और साधन। साधक वो जो साधना करता है, साधना वो जो कि साध्य को पाने का माध्यम होता है, और साध्य वो जिसको आपको प्राप्त करना है। तो मुनियों ने पूछा कि कृपा पूर्वक बताइए कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधना क्या है। उत्तर सुनिएगा, बड़ा अद्भुत है। साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। भगवान शिव के चरणों की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और उनके चरणों की सेवा ही साधना है। और साधक कौन है? साधक तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रह। जो सभी कामनाओं से रहित हो जाए वो सच्चा साधक है। तो 3 चीजें समझ में आई आपको। साध्य कौन है? भगवान शिव के चरण ही साध्य है। और साधना क्या है? भगवान शिव के चरणों की सेवा ही साधना है। और साधक कौन है? जो समस्त इच्छाओं का परित्याग करके भगवान शिव के चरणों में चला जाए वो ही सच्चा साधक है। इसलिए जीवन में इच्छाओं से रहित होना चाहिए। आपको एक बहुत अद्भुत बात बताएं, व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। व्यक्ति आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता है पर इच्छाओं को कभी पूरा कर सकता नहीं है। महल बन के तैयार हो जाएगा तो और बड़ी कोठी की कामना रहती है, गाड़ी भी आ गई तो और बड़ी गाड़ी की कामना रहती है, एक पेट्रोल पंप खुल गया तो दूसरे पेट्रोल पंप की कामना होती है। इच्छा कभी पूरी थोड़ी ना होती। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिखा है शिव पुराण में, आप भगवान शिव को 1 लोटा नहीं 10 लोटा जल चढ़ाइए पर निष्प्रह होकर चढ़ाना। मन में कामना मत रखना कि भोलेनाथ हमको ये चाहिए वो चाहिए। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, आपके द्वार पर कोई आए, माता जी भिक्षाम देहि। अब आपने देखा अरे ये व्यक्ति थोड़ा दरिद्र है, तो आपके घर में जो पुराने वस्त्र रखे थे आप वो लेकर आए और आपने दे दिए। चलो भैया इसको पहन लेना, जिससे तुम्हारी दरिद्रता है वो दूर हो जाए, बढ़िया वस्त्र पहनो। अच्छा वहीं आपका बेटा आपसे वस्त्र मांगेगा तो पुराने दोगी? नए खरीद के लाओगी ना मार्केट से, फिर नए वस्त्र ला के अपने बेटे को दो। तो भगवान शिव भी पहले देखते हैं कि मेरे द्वार मेरा भिखारी आया है कि मेरा बेटा आया है। जब भगवान शिव देख लेते हैं कि मेरे द्वार पर कोई भिक्षुक नहीं आया तो भगवान शिव के पास जब आप यह भाव लेकर जाओगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही पिताजी हैं आप ही माताजी हैं, साधन बताते हुए भगवान शिव के विषय में कह रहे हैं कि मननम कीदृशं ब्रह्म श्रवणम चापि कीदृशं कीर्तनम वा कथम। संतन के संग नागरे तेरी अच्छी
दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे प्रिया जीवनी, जाग सके तो जाग रे प्रिया जीवनी, मैं जब देखो तब आ जाता आए इधर मेरे घर काजू भी परोसो, बादाम भी परोसो, और यदि भोजन नहीं कराएंगे तो जाके कहीं गए थे हम उनके यहाँ, पहले बढ़िया थे, जब पैसों की जरूरत थी तो हमारे चरणों में आते थे, और उनके घर चले गए तो रोटी खिलाते नहीं बनती। श्रीमान जी के मुखारविंद पे गजब का स्वागत होता है, और पीठ पीछे अब आप जानते हैं इसको कहते कपट, और जब तक कपट का भाव होगा तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कपट को त्याग दो। श्री रामचरितमानस को पढ़ के देखिए, विभीषण को राम जी ने स्वीकार लिया नहीं दिया, और हनुमान जी को भी राम जी ने तब तक नहीं स्वीकारा था जब तक हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। क्यों? बोले राम जी का सिद्धांत है आप जैसे हो वैसे मेरे सामने आ जाओ। शूर्पणखा आई, रूप बना के आई तो राम जी ने नहीं स्वीकारा, पर सबरी जैसी थी राम जी के चरणों में लौट गई तो गले से लगा लिया। रावण आया राम जी के पास, पर साधु के रूप में आया, पर विभीषण आया और विभीषण ने स्पष्ट रूप से कह दिया हम कोई पुण्यात्मा नहीं है, हम तो निशिचर वंश सकल सुरताता, हमारा जन्म तो निशाचरों के वंश में हुआ है। राम जी ने कहा ये निशाचर है और बता रहा है कि मैं निशाचर हूँ। ऐसा कोई राक्षस है जो कहे कि हाँ मैं राक्षस हूँ, माई सेल्फ राक्षस? बोले मेरे सामने निशाचर ही आके कह रहा है कि मैं निशाचर हूँ, तो इससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? तो राम जी ने विभीषण को गले से लगा दिया। वही हनुमान जी जब राम जी के पास गए थे तो विप्र रूप धरी वचन सुहाए, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे, चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया राम जी के, पर राम जी ने गले से नहीं लगाया, पर जैसे मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जैसे है वैसे भगवान के चरणों में जाएं। हनुमान जी विप्र रूप में थे, राम जी ने नहीं स्वीकारा, पर वास्तविक रूप में आए तो हृदय से भी लगा लिया। ये भगवान की संहिता है। तो आप भगवान को क्या चढ़ाएं? माता ध्यान से कथा सुने, 1 मिनट की भी कथा छूटती है तो बहुत कुछ छूट जाता है। जैसे सीरियल चलता आधा घंटे का, तो रोटी बनाते बनाते भी खिड़की में से झांक के देख लेते ना कि 1 मिनट का भी छूटे नहीं तो कोई बढ़िया वाला सीन निकल जाएगा। वैसे जब आप कथा सुनो तो 1-1 मिनट की कथा में बहुत कुछ छुपा है, इसलिए 1 मिनट की कथा भी छूटना नहीं चाहिए। अब आपने सोचा होगा बीच में ऐड आ गई तो कहने का तात्पर्य है कि श्रवण कीर्तन और मनन से भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। और ये बात से ब्रह्मा जी ने नहीं की है, ब्रह्मा जी को वर्णन करते हुए बताया जा रहा है कि एक बार परम पूज्य व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, और पुरामम गुरर व्यास पराशर मुने सुतः तपस्कार समभ्रांतः सरस्वत्यास्तते सः। सूत जी सौनकादि ऋषि जो हैं वह श्रवण कर रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं। मेरे जो गुरु व्यास जी हैं वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, और उसी समय उनके पास सनक सनंदन सनातन संत कुमार सनकादि ऋषि आए। सनकादि ऋषि से प्रश्न पूछा कि आप कृपा करके बताएं भगवान शंकर की प्राप्ति हमको कैसे होगी। कहा भगवान शंकर को प्राप्त करने के 3 साधन बताएं, श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महत्तरम। यही बात कही गई सनकादि ऋषि द्वारा कि भगवान शंकर को श्रवण कीर्तन और मनन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, सनकादि ऋषि को स्वयं नंदकेश्वर ने बताया था मेरु पर्वत पर
कि नंदकेश्वर कहते हैं कि यदि आपको भगवान शिव को प्राप्त करना है तो सनत कुमारों श्रवण कीर्तन और मनन ये 3 साधन को जीवन में अपनाना पड़ेगा। पर समस्या ये है कि कोई कथा भी नहीं सुन पाए, भगवान शिव का कीर्तन भी नहीं कर पाए और कीर्तन के साथ साथ कथा के साथ साथ कोई मनन भी ना कर पाए तो वो क्या करे। ये बड़ी काम की चीज है और यहीं से वो प्रसंग प्रारंभ होता है कि किस प्रकार से भगवान के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। बोले श्रवणादि त्रिकेश किम कृत्वा मुच्यते जनः अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। महाराज जी, ना तो हम ज्यादा कथा सुन पाते हैं, ना तो जब हम ज्यादा कीर्तन कर पाते हैं और ना ही हम ज्यादा मनन कर पाते हैं। फिर क्या करें? बोले चिंता मत करो, जो श्रवण कीर्तन मनन नहीं कर पाता उसके लिए एक बहुत सुंदर विधान शिव पुराण में वर्णित है। संस्थाप्य नित्यम अर्चयेत तरे संसार सागरम श्रवणादि के शक्तो लिंगे वैरेचा सांकरम। जो व्यक्ति कथा श्रवण इत्यादि में निरत नहीं हो सकता वो यदि भगवान शिव के लिंग का पूजन कर दे तो शिवलिंग के पूजन से ही उसे भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। इसलिए नित्य भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। प्रायः लोग शिवलिंग का अर्थ गलत समझ लेते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। जो शिवलिंग है ना, ये भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप है, चिन्ह स्वरूप है और इस शिवलिंग का नित्य अर्चन करने से भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। तो शिवलिंग का पूजन कैसे करें तो उसका भी विधान वर्णन है। सबसे पहले आवाहनादि सर्गांतम नित्यम कुर्यात् सुभक्तितः। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसका कितना स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वैसे ही जब हम शिवलिंग का पूजन करें तो सबसे पहले ध्यान करें। यदि मंत्र ना आते हो तो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय ही कह देने से भगवान शिव का ध्यान हो जाता है। और मंत्र आते हो तो बढ़िया बढ़िया मंत्रों से भगवान शिव की उपासना करें। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगमराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितं मम गणे व्याघ्रघृष्टिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं। आदि आदि स्थिति से भगवान शिव का ध्यान करें। फिर क्या करें? भगवान शिव को आसन दें। तो किस चीज का आसन दें? हम लोग पाठ करते हैं पुरुष सूक्त का, बुद्ध सूक्त का, तो उसमें 16 मंत्र हैं। जब भगवान नारायण की उपासना करते हैं सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्त्वा प्रतिष्ठत् सांगुलम। तो ये जो 16 मंत्र है ये पुरुष सूक्त के हैं। इस 16 मंत्र से भगवान नारायण की 16 उपचार पूजन होती है। वहीं यदि आपको भगवान शिव का 16 उपचार पूजन करना है तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान शिव का पूजन होता है। नमस्ते रुद्रमन्यवतोत इक्ष्वे नमः बाहुभ्याम उदते नमः। तो सबसे पहले मंत्र से भगवान शिव को आसन दें। किस चीज का आसन दें? तो भगवान शिव को बिल्व पत्र का आसन दे देना चाहिए। फिर भगवान शिव के पाद को प्रक्षालित करना चाहिए, फिर हस्त प्रक्षालित करना चाहिए, फिर मुखाचमनीयम जलम, फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र धारण कराएं, यज्ञोपवीत वस्त्र, तिलक, चंदन, भस्म इत्यादि से पूजन करके धूप दीप निवेदित करके नैवेद्य अर्पित करके फिर भगवान शिव को फल इत्यादि अर्पित करके दक्षिणा का निवेदन करके प्रार्थना करके आरती करना चाहिए। ये 16 उपचार विधि का क्रम है। और भगवान शिव के पूजन का इतना अद्भुत विधान है कि भगवान शिव का पूजन नित्य करें। जो नियम आप पालें नित्य पालें, पर नित्य ना कर पाए तो अब कुछ लोग नियम बना लेते हैं। माता आपका भी नियम होगा 1 लोटा जल सब समस्या का हल, 1 लोटा जल रोज चढ़ाएंगे। पर कभी यात्रा में पहुंच जाओ फिर क्या करोगे? पता चले ट्रेन लेट हो गई। तब हमने सोचा था कि जाएंगे जाके शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा देंगे। तो बोले हमारे सनातन धर्म में हर चीज का उपाय है। यदि आपको शिवलिंग ना मिले तो अपने अंगूठे पर ही जल चढ़ा दो। तो जब अंगूठे पर जल चढ़ाओगे तो भगवान शिव इतने भोले भाले हैं, वो आपके जल को स्वीकार कर लेंगे, पूजन को स्वीकार कर लेंगे। तो ये जो 16 मंत्र है ये पुरुष सूक्त के हैं। 16 मंत्र से भगवान शिव का पूजन होता है। 16 मंत्र से भगवान शिव को आसन दें। किस चीज का आसन दें? तो भगवान शिव को आसन दें। फिर भगवान शिव के पाद को प्रक्षालित करना चाहिए, फिर हस्त प्रक्षालित करना चाहिए, फिर मुखाचमनीयम जलम, फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र धारण कराएं, यज्ञोपवीत वस्त्र, तिलक, चंदन, भस्म इत्यादि से पूजन करके धूप दीप निवेदित करके
और नित्य भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। और भगवान शिव के शिवलिंग के पूजन से ही समस्त सुख ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। तो मुनियों ने पूछा, ये तो आपने बहुत अद्भुत बात बताई, पर हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि बेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा लिंगे बेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवो। जितने भी देवता हैं उनका पूजन बेर रूप में होता है। अच्छा, बेर मतलब क्या होता है? खाने वाली बेर मत समझ लेना, नहीं तो लोग कहें वो बेर खाते ना महाराज जी। वो बेर का मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति को क्या कहते हैं? बेर। उस मूर्ति का पूजन किया जाता है। अब आप किन्हीं का भी पूजन करो, मूर्ति में ही करते हैं। गणेश जी की मूर्ति है, राम जी की, कृष्ण जी की मूर्ति है, पर भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनकी मूर्ति तो है ही, पर भगवान शंकर का लिंग के रूप में भी, शिवलिंग रूप में भी पूजन किया जाता है। तो मुनियों ने पूछा, भगवान शंकर का पूजन हम मूर्ति के रूप में तो करते हैं, और उन शंकर जी का पूजन शिवलिंग के रूप में क्यों करते हैं, इसको बताने की कृपा करें। तब कहते हैं, देखो भगवान के दो स्वरूप होते हैं। एक भगवान का होता है सकल स्वरूप और एक भगवान का होता है निष्कल स्वरूप। सकल माने साकार और निष्कल माने निराकार। यदि आपको साकार भगवान शिव की पूजन करना है तो भगवान शिव नंदी पर विराजित है, माँ भगवती के साथ भगवान शिव की शोभा है, उस मूर्ति का पूजन करें। पर यदि भगवान शिव के निराकार स्वरूप की वंदना करना है तो जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। देखो, निराकार का मतलब ये नहीं होता कि जिसका कोई आकार ना हो। प्रायः हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार होता है, पर निराकार का मतलब ये नहीं है। निराकार का मतलब है निर्गतः आकार यस्मात्, जिससे समस्त आकार निर्गत है, मतलब प्रकट है, उसको निराकार कहते हैं। और भगवान शिव की शिवलिंग ही वह आकार है जिस आकार से दुनिया के समस्त आकार प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान शिव की शिवलिंग निराकार है। इसलिए हम लोग गाते हैं, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान होती कमीशम। तो जो शिवलिंग है वो निराकार का द्योतक है। और ये नहीं समझना चाहिए कि निराकार और साकार में कोई अंतर है। बोले निराकार और साकार में कितना अंतर है? तुलसीदास जी लिखते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। कैसे? बोली जिम हिम वो पल बिलग नहीं कैसे। जल में और बर्फ में कोई अंतर है? वही जल को रेफ्रिजरेटर में रख दो, तापमान गिरेगा तो जो तरल जल था वही जल ठोस रूप में हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो है तो बर्फ भी जल ही, पर जब तापमान बदला तो वो जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो गया। वैसे निराकार परमात्मा जो है वो निराकार होते हुए भी जब भक्त की भक्ति का तापमान देखता है तो भक्त की भक्ति का तापमान देख के वो निराकार परमात्मा भी साकार होकर प्रकट हो जाता है। बाकी निराकार साकार में भेद नहीं। इसलिए हम एक उदाहरण से समझाया करते हैं कि एक राजा ने एक गरीब को चैलेंज दिया कि हमारी सभा में आना, हमारे प्रश्नों का उत्तर देना। उस राजा की सभा में जब वह दरिद्र पहुंचा तो दरिद्र से राजा ने प्रश्न किया कि जिस भगवान के नाम पर तुम भीख मांगते हो, भिक्षा मांगते हो, वो भगवान है कहाँ? बोले आप कैसा प्रश्न करते हैं? वो भगवान तो हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। अच्छा, वो हरि सर्वत्र है? बोले हाँ सर्वत्र है। अब जैसे ही राजा ने इतने प्रश्नों को किया तो एक प्रश्न और कर दिया, सर्वत्र है तो फिर प्रकट क्यों नहीं होता, दिखता क्यों नहीं है? बोला एक काम करिए, सबसे पहले हमको दूध बुलाइए, हमको दूध पीने की इच्छा है। एक बढ़िया गिलास में दूध लेकर आए और जैसे ही दूध आया तो वो जो दरिद्र था उस दूध में बार बार अपनी उंगली को घुमा रहा। बहुत देर तक उस दूध में कुछ खोज विचार करने के बाद राजा ने पूछा, श्रीमान जी क्या कर रहे हैं, इतनी खोज क्यों कर रहे हैं? बोले दरअसल क्या है ना, हम दूध में घी ढूंढ रहे हैं। तो बताओ दूध में घी कैसे मिलेगा? भाई एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले दूध को दही बनाओ, फिर दही को मथो, फिर जो माखन प्रकट होगा उसको तपाओ, तब जाके घी प्रकट होगा। ऐसे घी थोड़ी ना बनेगा। तो बोला यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, दूध में घी है और आपको पता भी है कि दूध में घी है, पर जब तक एक प्रोसेस नहीं होगी तब तक दूध से घी निकलने वाला नहीं है। वैसे ही परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, पर जब तक
प्रेम का उदय नहीं होगा तब तक वो परमात्मा भी निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शिव का निराकार स्वरूप जो है वो शिवलिंग के रूप में है और साकार स्वरूप जो है वो मूर्ति के रूप में है। बोले ये बात तो बढ़िया है, भगवान शिव निराकार और साकार रूप में पूजित हो रहे हैं, किंतु हमारा एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजन क्यों होती है? आपने भी ये सुना होगा और आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजन क्यों करते हैं। तो इसी का समाधान शिव पुराण में है। अब ध्यान से सुनिएगा शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्वते अयोध्येता महात्मानं ब्रह्म विष्णु परस्परम। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में परस्पर युद्ध हो गया और जिस युद्ध के ही कारण शिवलिंग प्रकट हुआ। बोले हमको तो विस्तार से जानना है युद्ध क्यों हुआ। बोले ब्रह्मा जी तो लीलाधारी पुरुष हैं, एक दिन इच्छा हुई चलो कुछ लीला करते, तो न जाने मन में क्या विचार आया और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और जैसे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है। और इतने कोमल भगवान विष्णु के चरण कि लक्ष्मी जी जब अपने कोमल कोमल हाथों से भगवान विष्णु के चरणों का संवाहन करती हैं तो जैसे चरणों का संवाहन होता है तो नारायण को कष्ट हो जाता है। क्यों? बोले लक्ष्मी तुम अपने इन हाथों से भरे हमारे चरणों का संवाहन कर रहे हो तो थोड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों? बोले नारायण के चरण बड़े कोमल हैं, लक्ष्मी के कोमल हस्त भी उनको कष्ट दे देते। हमें से नारायण तो अपनी लीला में मौज से विश्राम कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी को न जाने क्या सवाल हुआ। ब्रह्मा जी पहुंचे और पहुंचकर कहने लगे कस्तम पुरुष बच्चे से दृष्टा मामपि दृष्टवत् उत्तिष्ठवत् समाम पश्य पवनाथ मिहावत। बोले मैं यहाँ आया हूँ और आराम से लेटे हुए हूँ। अरे उठो बेटा उठो, तुम्हारे पिताजी आ गए। उत्तिष्ठवत् समाम पश्य पवनाथ मिहावत। उठो मुझको देखो तेरा नाथ यहाँ आ चुका है। विष्णु जी ने कहा कौन से वाले नाथ? हम किसी नाथ को नहीं जानते, हम तो अनाथ हैं। अच्छा अनाथ का मतलब ये नहीं, अनाथ का मतलब ये कि हम ही सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। बोले मत्स्थम जगदिदम मत्स्थम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत् मदनाभिकमला जाता पुत्रत्वम भास से वृथा। जैसे कि कोई चोर कहता है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, तो चोर के कहने से वो वस्तु उसकी हो जाती नहीं है। वैसे भले तुम खूब कहते रहो कि हम तुम्हारे नाथ हैं, पर जग को विदित है कि मेरी ही नाभि में से कमल निकला और उसी कमल पर ब्रह्मा तुम बैठे हुए थे। इसलिए मत भूलो कि मैं ही तुम्हारा नाथ हूँ, तो तुम मुझको प्रणाम करो। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच मीठी सी बहस छिड़ गई। और एक बार ब्रह्मा जी ने बड़ी गजब की बोली है जो आपको मैं सुना दूं। ब्रह्मा जी ने बोला है अपने गुरु को, संतों को, माता पिता को देखकर जो उठ के प्रणाम नहीं करता, ब्राह्मण संतों को जो सिर झुका के प्रणाम निवेदित नहीं करता, उसको गुरुद्रोही का पाप लगता है और नरक की यातना को भोगता है। इसलिए जब कोई संत आए, गुरु आए, माता पिता का पदार्पण हो तो उठ के उनको प्रणाम करना चाहिए। अब यदि संत निषेध करे कि नहीं हम प्रणाम नहीं करवाते, तो दूर से ही उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित कर देना चाहिए। माता पिता को, गुरु को, संतों को प्रणाम करने से बुद्धि निर्मल होती है। आपको पता है अपने सिर पे कुछ रख दिया जाए और सिर पे रखो झुक जाओ तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? गिर जाएगी ना वस्तु। तो आप भी तो जन्म जन्मांतर के पाप को संजो के अपने सिर पर रख के बैठे हो, पर जब आपका ये सिर गुरु के, माता पिता और संतों के चरणों में झुक जाएगा तो वो पाप भी भूमि पर गिर जाएगा और निर्मल और पावन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा इन दोनों के बीच में सुलह को स्थापित करने के लिए आप प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। और जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की है तो देवताओं की प्रार्थना को श्रवण करके वो महादेव ही अग्नि स्तंभ के रूप में, और कहें तो अग्नि स्वरूप शिवलिंग के रूप में उद्भूत हो गए और दीप्ततम प्रकाश के साथ प्रकट।
महानलस्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यतले सनिष्कलः। महानल अनल के स्वरूप में और दिव्यतम विभीषण आकृति को धारण करके अग्नि स्तंभ के रूप में महादेव प्रकट हुए। और जैसे ही महादेव प्रकट हुए तो उस अग्नि स्तंभ में प्रकट देवता ने कहा कि जो भी मेरे छोर को पता लगा लेगा वो ही श्रेष्ठ होगा, ये मेरा ऐलान है। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी में निर्णय हुआ कि भैया आदेश है कि जो छोर को पता कर लेगा वो ही श्रेष्ठ होगा, तो चलो हम चलते हैं, पता करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, विष्णु जी ने कहा मैं नीचे की ओर जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर ऊपर की ओर छलांग भरी और जैसे ही उस अग्नि स्तंभ का छोर ढूंढने के लिए गए, थक गए पर छोर नहीं मिला। स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि लोकों में यात्रा करी पर अग्नि स्तंभ के छोर को नहीं ढूंढ पाए। और वहीं भगवान विष्णु जो थे वो नीचे की ओर गए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल में गए, किंतु वो भी भगवान शिव के छोर को नहीं ढूंढ पाए। पर ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा कि विष्णु जी तो गए हैं नीचे, हम गए हैं ऊपर। कभी कभी नीचे, कभी कभी ऊपर जाने में नहीं नीचे जाने में सुख होता है। यदि विष्णु जी को छोड़ मिल गया शिवलिंग का तो वो विष्णु जी ही पूजित हो जाएंगे और हमारी तो कोई पूजन नहीं करेगा। और जब ऐसे समय व्यक्ति विडंबना में आता है तो उसको अपनी प्रतिष्ठा दिखती है तो व्यक्ति असत्य का सहारा ले लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने वही देखा, अत्थगत्थस्तु व्योमाचा विदिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पम किंचित द्विजम अद्भुतम। उन्होंने केतकी के पुष्प को वहीं गिरते हुए देखा और भगवान शिव ने क्या किया, भगवान शिव के शीश पर जो दिव्यतम शोभा थी, भगवान शिव ने जैसे ही अपने सिर को ऐसे हिलाया तो भगवान शिव के ही ऊपर गजरे में से केतकी का पुष्प गिर गया। और जैसे ही केतकी का पुष्प गिरा तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को आते हुए देखा। पूछा कहाँ जा रहे हैं श्रीमान जी? बोले हमको ही नहीं पता। तो क्या मेरी एक सहायता करोगे? बोले कर देंगे। क्या सहायता करना है? बोले कुछ नहीं करना है। जो मैं उस दिव्य देवता जो कि अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट है उनके सामने जाकर कहूंगा कि मैंने आपका छोर पा लिया है, तो उनसे कह देना हाँ ये सही कह रहे हैं। केतकी ने कहा नहीं ये काम हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सिद्धांत की बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा असत्यमपि सत्यम स्यात् तदित्यं शासनम। ये अद्भुत बात है कि आपातकाल में यदि मिथ्या वचन कहा जाए तो आपातकाल में कहा गया मिथ्या वचन भी दोषकारी नहीं होता है। तो मैं तो आपातकाल में हूँ और आपातकाल में झूठ भी बोल दोगे तो कोई समस्या नहीं है। केतकी पुष्प ने मान लिया और जैसे केतकी पुष्प का सहारा लेके ब्रह्मा जी पहुंचे, विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी पधार गए? बोले बिल्कुल पधार गए। मिल गया छोर? बोले हाँ मिल गया। विष्णु जी से पूछा आपको मिला कि नहीं? बोले नहीं हमको नहीं मिला। ब्रह्मा जी प्रसन्न। जैसे विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुना कि ब्रह्मा जी तो अपना कार्य संपन्न करके आ गए, उस समय ब्रह्मा जी के श्री चरणों में विष्णु जी ने दंडवत प्रणाम किया और 16 उपचार से भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा का पूजन करने लगे। स्पष्ट लिखा है 16 उपचारैश्च पूजयामास तम विधिं। 16 उपचार से ब्रह्मा जी का पूजन भगवान विष्णु करने लगे। पर जब भगवान विष्णु ने पूजन किया उसी समय जो अग्नि स्तंभ के रूप में महादेव प्रकट थे, उन महादेव ने कहा रुक जाइए भगवान विष्णु, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। बस प्रसन्नोस्मि हरेयतस्व। मैं आपसे करता है आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जगत में आप सदैव पूजित होंगे और समस्त भक्त समुदाय आपका पूजन किया करें। विष्णु जी को तो विष्णु जी को तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, पर ब्रह्मा जी पर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। जीवन में देखिए जब हम असत्य का सहारा लेते हैं तो प्रतिष्ठित होते हुए भी बड़ी सभा के सामने हमको अपमानित होना पड़ता है।
ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित देवता है, किंतु असत्य का आश्रय लिया तो भगवान शंकर के कोप का भाजन बनना पड़ा। शिव पुराण में वर्णन है, भगवान शिव की भ्रकुटी से काल भैरव प्रकट हो गए और जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए तो सभी ने जय जयकार करी, बोलिए काल भैरव भगवान की जय। भ्रकुटी के मध्य भाग से जो काल भैरव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा नून मलचय खड़गेना तिगमेन जब सापरम, ब्रह्मा जी की पूजा करो। अब ब्रह्मा जी तो खुश हो गए, बोले हमारी पूजा का आदेश है। बोले कैसी पूजा करूं? कभी कभी हम बोलते ना दुख तुझे बताता हूं, अच्छी पूजा करेंगे, तो कभी कभी पूजा करना गलत अर्थ में कह दिया जाता है। तो भगवान शिव ने कहा नून मलचय खड़गेन तिगमेन जब सापरम, इनकी खड़ग से पूजा करूं, माने इनको दंड दो, इनकी मृत्यु कर दो। भगवान शिव देखिए असत्य कहने वाले ब्रह्मा जी के प्रति इतने कुपित हो गए कि भगवान शिव ने आदेश दिया कि खड्ग के द्वारा इनकी मृत्यु कर दो। और जैसे ही भगवान शिव ने आदेश दिया तो भगवान शिव के आदेश को सुनकर तुरंत ही विष्णु जी ने कहा है कि आपकी ही कृपा से तो इनको इतना अद्भुत स्वरूप प्राप्त हुआ है, और आपकी कृपा से जिन ब्रह्मा जी को ये स्वरूप प्राप्त हुआ है, क्या आप ही ब्रह्मा जी का वध कर देंगे? ये तो गलत है। और विष्णु जी ने हाथ जोड़ के भगवान शिव की वंदना की है। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचाननी सचिन्नम, आपकी कृपा से ये 5 मुख ब्रह्मा जी को प्राप्त है, और आप इन ब्रह्मा जी के साथ ऐसा मत करिए। मैंने जो पुण्य कर्म किया है वो पुण्य कर्म भले ही दाव पर लग जाए पर ब्रह्मा जी का अनहित नहीं होना चाहिए। ये शिव पुराण की शिक्षा है। हमारे जीवन में विवाद उत्पन्न हो पर जब किसी की अस्मिता, जब किसी के सिद्धांत की रक्षा की बारी आए तो सामने खड़े होकर अपने उसके सिद्धांत की रक्षा समर्पित होकर करना चाहिए। शिव पुराण हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। तो भगवान शिव ने कहा जो गलत करता है उसको गलत का दंड तो देना ही पड़ता है, और ब्रह्मा जी ने गलत किया है तो गलत का दंड तो दिया ही जाएगा। तो क्या करें? तब काल भैरव को आदेश दिया है कि खड्ग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दो। जब तक 5 सिर ब्रह्मा जी की तब तक थे जब तक काल भैरव ने खड्ग से 1 सिर नहीं काटा था, और जब काल भैरव को आदेश हुआ तो काल भैरव ने खड्ग से ब्रह्मा जी के 1 सिर को काटा, और जब 1 सिर को काटा तो 55 ब्रह्मा कितने मुख वाले हो गए? चतुरानन हो गए, 4 मुख वाले हो गए। और काल भैरव की कथा तो प्रसिद्ध ही है कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस मुंड को अपने हाथ में लिया, और जब ब्रह्म हत्या ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती तो प्रयाश्चित करना पड़ेगा, तब समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा करने के बाद काशी की भूमि में उस कपाल को लेकर गए हैं। तब कपाल को लेकर जाने पर स्वतः ही काशी में प्रवेश करते से ब्रह्मा जी का कपाल गिर गया, और कपाल गिरा तो उस जगह का नाम कपाल मोचन तीर्थ हो गया। इसलिए कपाल क्रिया काशी से ही प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी तो लाज लज्जा से परिपूर्ण हो गए, और ब्रह्मा जी ने कहा आज मैंने बहुत गलत कार्य किया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि आज इस ब्रह्मा ने अज्ञानतावश आपके परत्व का जो निरूपण है उसको ना समझकर यह गलत कार्य किया कि मैं आपके सामने असत्य भाषण कर बैठा। आप मुझको क्षमा करें। और आप तो दयानिधि हैं, आप तो करुणा सिंधु हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो दीनोद्धारक हैं, तो क्या इस ब्रह्मा की दीनता पर आप रीझ नहीं सकते? तो भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, ब्रह्मा जी पे प्रसन्न हो गए, और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारा पूजन तो कहीं नहीं होगा क्योंकि तुमने झूठ बोला है, पर मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि बिना तुम्हारी उपस्थिति के कभी यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा जी का आवाहन होता है। पर केतकी का पुष्प भवरा रहा था। जगत की उत्पत्ति भी कर सकता है, पालन भी कर सकता है और संहार भी कर सकता है। शिवलिंग की पूजा का फल है। शिवरात्रि के दिन जो शिवलिंग की पूजा करता है वो रुद्र के स्वरूप में आ जाता है। इसलिए यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रौ मनोचनम्। जो पुण्य पूरे वर्ष भर पूजन करने से प्राप्त होता है वो सिर्फ शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन करने से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है।
इसलिए वर्ष भर आप पूजन, अच्छा इसका मतलब ये नहीं वर्ष भर पूजन ना करो और शिवरात्रि के दिन जाके शंकर जी का पूजन कर लो। इसका मतलब कोटि गुणम भवे, यहाँ पर जो जब तक पूजन कर लेता है वो कोटि गुना हो जाता है, करोड़ों गुना उसका फल हो जाता है। ये महिमा बताई। अब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मेरे दो स्वरूप हैं। मैंने अभी बताया ना शंकर जी के कौन कौन से दो स्वरूप हैं, बताइए। कथा सुनो तो याद रखा था, साकार और निराकार, सकल और निष्कल, ये दो स्वरूप भगवान शिव के हैं। भगवान शिव ने कहा इन दोनों स्वरूपों में मेरी पूजा होती है, पर जो शिवलिंग है वो निराकार स्वरूप में है और जो मूर्ति है वो साकार स्वरूप में है। और इसके पश्चात दिव्यतम वर्णन शिव पुराण में आता है। भगवान शिव से पूछा गया कि आप 5 कृत्यों को करते हैं, तो 5 कृत्य आप कैसे करते हैं उसका उपदेश कीजिए। अब मैंने आपको मंगलाचरण में बताया था भगवान शिव के कितने मुख हैं, भगवान शिव के कितने मुख हैं, 5 मुख हैं। पंचानन प्रबल पंच, भगवान शिव के 5 मुख हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजी। तो भगवान इन 5 मुख से ही 5 कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? सृष्टि स्थितिश्च संहारस तिरोभाव अनुग्रह। भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि माने उत्पत्ति, इसलिए भगवान को गॉड बोलते हैं ना। तो गॉड का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी से अर्थ लगाओ तो जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करे माने जगत को उत्पन्न करे, ऑपरेट करे मतलब जगत का पालन करे, और डिस्ट्रॉय करे मतलब जगत का संहार करे। चौथा है तिरुभाव, तिरुभाव माने उत्क्रमण, और 5वां है अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा। तो भगवान शिव के 5 कार्य हैं, कौन कौन से? जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, तिरोभाव करना, और 5वां कार्य है अनुग्रह करना मतलब कृपा करना। तो भगवान शिव ने क्या लीला की? बोले भगवान शिव इन 5 कार्यों को करते हैं, और 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्व में ही 5 कार्य निहित हैं। इसलिए जो स्थिति है वो जल में होती है, सृष्टि जो है वो भूतल में होती है, संहार अग्नि का स्वरूप है, तिरोभाव वायु का, और अनुग्रह आकाश में स्थित है। इसलिए इन 5 कार्यों का संबंध 5 तत्वों से बताया गया। इसलिए इन 5 कार्य को करने के ही लिए भगवान शिव के 5 मुख हैं। सृष्टि को, स्थिति को, संहार को, तिरोभाव को और अनुग्रह को करने के लिए ही भगवान शिव 5 मुख को धारण करते हैं। पर भगवान शिव ने क्या किया? सब डिपार्टमेंट बांट दिए। और भाई भगवान शिव तो प्रधानमंत्री हैं, तो भगवान शिव ने कहा एक विभाग तो मैं अपने पास रख लूंगा, और वो विभाग कौन सा है? बोले अनुग्रह मैं करा करूंगा। जो 5वां कार्य है अनुग्रह, वो मेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कृपालु कोई दूसरा देवता है ही नहीं। तो भगवान शिव ने क्या किया? सबसे पहले इस सृष्टि का काम ब्रह्मा जी को सौंपा। तो ब्रह्मा जी से कहा ये जगत की सृष्टि कौन करेगा? ब्रह्मा तुम करोगे। और जब जगत की सृष्टि हो जाएगी तो पालन कौन करेगा? तो ये काम किसको सौंप दिया? विष्णु जी को सौंप दिया। बोले पालन तुमको करना है। और भगवान शिव ने ही अपने 2 अंशों को प्रकट किया, एक रुद्र को, एक महेश्वर। आप जिनके विवाह की कथा सुनते हैं, जिनके द्वारा संतान उत्पत्ति की कथा सुनते हो, भगवान शिव की कथा नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो परमेश्वर है जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश और रुद्र को उत्पन्न करता है। मतलब भगवान शिव तो परब्रह्म है। आप एक श्लोक बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म। तो इसमें परब्रह्म कौन है? बोले परब्रह्म वो ही भगवान शिव है जो ब्रह्मा को, विष्णु को, रुद्र को और महेश्वर को प्रकट करते हैं। पर जो रुद्र है वो रुद्र चूंकि भगवान शिव के ही द्वारा प्रकट है, इसलिए उसे भगवान शिव का ही स्वरूप प्राप्त हो गया। इसलिए रुद्र और भगवान शिव के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, पर भगवान शिव तो वो परम शक्ति है जिनके द्वारा ही समस्त जगत का कार्य क्रियान्वित किया जाता है। तो भगवान शिव के अंश स्वरूप रुद्र जो है वो तिरोभाव का काम करते हैं, रुद्र जो है वो संहार का काम करते हैं, और भगवान शिव के एक अंश महेश्वर जो है वो महेश्वर तिरोभाव का काम करते हैं। और भगवान शिव ने कहा अनुग्रह तो हम ही करेंगे, तो भगवान शिव अनुग्रह का काम करते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव ने क्या किया? बड़ी अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनिएगा।
भगवान शिव ने वस्त्र से आच्छादित करके प्रणव मंत्र की दीक्षा ब्रह्मा जी को भी प्रदान की और विष्णु जी को भी प्रदान की। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है ना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सागर से कोई पार हो सकता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी गुरु मंत्र की दीक्षा ली है। अच्छा, हम लोग समझते नहीं दीक्षा और दक्षिणा में क्या अंतर है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी गुरु दक्षिणा दे दो। भाई दक्षिणा दी जाती है कि ली जाती है? भाई दक्षिणा तो हम लोग लेंगे और आपको दीक्षा देंगे। तो भगवान शिव ने क्या किया, भगवान शिव ने गुरु दीक्षा दे दी। तो शिष्यों ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो गुरु जी हम ही आपको अर्पित कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपना आत्मसमर्पण भगवान शिव के चरणों में कर दिया। ये कथा हमको शिक्षा देती है कि यदि आप भवसागर से पार होना चाहते हो तो गुरु जी जरूर बना लेना। बहुत से लोग वृद्धावस्था में भी गुरु नहीं बनाते और क्या कहते हैं, हमने तो शंकर जी को ही गुरु मान लिया, हमने तो हनुमान जी को ही गुरु मान लिया। वो बात ठीक है, किंतु जब स्वयं भगवान भी गुरु दीक्षा लेते हैं तो फिर हम मनुष्यों का तो परम कर्तव्य है कि हम गुरु दीक्षा लें। उदाहरण से समझिए गुरु दीक्षा की क्या महिमा है। देखिए, जो हम मंत्र पढ़ते हैं उसका प्रभाव अलग होता है और जो मंत्र गुरु से प्राप्त होता है उसका प्रभाव अलग होता है। इसलिए एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। तुलसीदास जी गंगा जी के किनारे कथा कहा करते थे और गंगा जी के किनारे एक बार कथा कह रहे थे तो कुछ चोर भागते भागते आए और चोरों ने कहा हमारे पीछे सैनिक पड़े हैं, हमको गंगा जी के उस पार कर दो। कोई नाव नहीं दिख रही थी। तुलसीदास जी कुटिया में गए, एक पुड़िया बना के ला
जन्म मरण के गुरुदेव सावरिया प्रभु आजा ओ प्रभु हरा गुरुदेव सावरिया नर्मदेश्वर भगवान शिव की स्थापना करते हैं तो पहली बात नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नर्मदा के कंकर ही शंकर है। तो नर्मदा के प्रत्येक कंकर में शंकर का निवास होता है। इसलिए भगवान शिव के नर्मदेश्वर शिवलिंग को 16 उपचार विधिवत पूजन आवाहन इत्यादि से प्रारंभ कर देना चाहिए। उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हाँ, पर ब्राह्मणों से पहले पूजन विधिवत करा के फिर पूजन प्रारंभ करना चाहिए। इस विधान का निरूपण किया गया। पर यदि बाणलिंग की आप स्थापना करते हैं नर्मदेश्वर की, तो फिर आप चांदी की, सोने की जो भी जलहरी अर्थात पीठ बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। इसके पश्चात आप जब मंदिर का निर्माण करते हैं तो मंदिर का निर्माण कैसे होना चाहिए? तो शिव पुराण में लिखा है, आदौ विमानम शिल्पेन कार्यम देवगणैरुतम तत्र गर्भगृहे रम्ये जिह्वे दर्पण सन्निभे। जब आप मंदिर का निर्माण करें तो जो मंदिर की दीवार होनी चाहिए वो इतनी स्वच्छ होनी चाहिए जैसे दर्पण स्वच्छ होता है। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देख सकते हैं ना, वैसे मंदिर की दीवारें इतनी स्वच्छ होनी चाहिए कि उसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। पर भगवान शिव आपके भाव को देखते हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव का दर्शन। भगवान के सामने बढ़िया भोग लगाओ, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, लोग पहले ही सोच लेते हैं तो भगवान थोड़ी ना पाने वाले। अब जो व्यक्ति पहले ही सोच लेगा कि भगवान भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान की इच्छा भी होगी भोग लगाने की, तो पहले ही हाथ जोड़ ले। अरे भाई, ये पुष्प की सुगंध मैंने ली, बढ़िया सुगंध है, इसको रख दिया, तो इस पुष्प का क्या वजन कम हुआ? तो भगवान शिव भी क्या करते हैं, आपने जो थाली सजाई, बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, खीर इत्यादि व्यंजनों से आपने थाली सजाई, तो भगवान शिव भी उस भोग में जो आपका भाव है उस भाव को ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि तो भोले वाले हैं, तो भाव को ग्रहण करें। इसलिए प्रेम से भगवान को भोग लगाओ। लोग क्या करते हैं, बढ़िया थाली सजाई और 1 मिनट भगवान के सामने रखी। अब भगवान भी अपने कपड़े उतारते होंगे कि बढ़िया भोजन करेंगे, और जैसे ही भगवान के सामने थाली रखी, भगवान भोजन करने तैयार हुए तो इतने में माता जी थाली उठा जाती है। जैसे अपन बढ़िया समय देके भोजन करते हैं, वैसे ही भगवान के मंदिर में भी पर्दा लगा दो कि प्रेम से पाओ करो। औपचारिकता नहीं, आप पहले ही सोच लोगे कि भगवान नहीं पाएंगे तो भगवान फिर क्यों पाएंगे? इसलिए राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। सुदामा जी के तंदुल सबरी के बेर, 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 सुदामा जी के तंदुल प्रेम सहित तुम पायो रसिया। तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और ये मैं जो बता रहा हूँ आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आप पूछेंगे तो ये लिखा हम बता देंगे आपको। इसके पश्चात बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, पुण्य क्षेत्रों का वर्णन है। पुण्य क्षेत्र के वर्णन में आता है कि हम जब तक कहाँ करें। तो सबसे बड़ी बात, आप जहाँ भी जब तक करें, यदि आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे तो अपने आप भगवान शिव के ध्यान से वह स्थान पावन हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव का नाम जिस स्थान पर निकल जाता है वो स्थान अपने आप में तीर्थ का स्वरूप बन जाता है। ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सदाचार का वर्णन है, शौचाचार का वर्णन है। तो सदाचार से युक्त व्यक्ति को रहना चाहिए। तो नित्य नियम कैसा हो, उस नित्य नियम में वर्णन किया गया है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया को संपादित करके नित्य संध्या गायत्री उपासना नर्मदे तम जगन्माता, नर्मदे तम जगत्पिता, नर्मदे तम जगद्धात्री। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हों और सभी यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें, परिक्रमा करें, प्रसाद लें, फिर ही अपने घर जाएं। और एक और बात मैं आपको गारंटी देता
कहता हूँ आपका घर तिल भर भी नहीं हिलेगा। इसलिए पूरा आरती का दर्शन करके फिर ही जाया करें। और दूसरी बात, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो प्रेम करो भोलेनाथ से। चंद्रमा मन सो जात दिखो हो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्मानुष्य मुखाग्निर्जायत।